कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, महकमों के लोग तो दंदनाते फिरते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त एक वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आपको पैरा फोर्स के दो एहलकार नजर आएंगे जो कि अपनी बाइक पर बैठे हुए हैं और एक जो है वो बाइक चला रहे हैं, दूसरा उसके पीछे है। प्रॉपर उनके पास पैरा फोर्स की बाइक है, उन्होंने प्रॉपर पैरा फोर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, लेकिन हेलमेट का नामो निशान उनके पास नहीं है। ना तो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, ना हेलमेट उनके पास मौजूद है। अगर मौजूद हो भी तो हेलमेट पहना क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए? इधर गरीब हेलमेट उतारता है और इधर 2000 का चालान हो जाता है। इधर गरीब ने थोड़ा सा भी गलत टर्न लिया है तो इधर उसका चालान हो गया, उसको ट्रैफिक वाले ने रोक लिया है। जितनी सख्ती गरीब आवाम के लिए की गई है, क्या इन लोगों के लिए कोई सख्ती नहीं है? मैं ही नहीं, मुझ जैसे कई लोगों ने ऐसे एहलकारों को घूमते हुए देखा होगा जो अपनी बाइक पे निकले होते हैं, दूसरे लोगों को रोकते हैं, पूछते हैं, लेकिन उनके पास हेलमेट नहीं होता है। ये कोई गली मोहल्ले की वीडियो नहीं बल्कि मेन मुल्तान रोड की वीडियो है, जिसपे ये लोग अपनी सवारी जो है वो लेकर जा रहे हैं और प्रॉपर बैठे हुए हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन हेलमेट का इन्हें कोई ख्याल नहीं कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं, आवाम हमें देख रही है, हम खुद भी, हमारा भी चालान होगा। यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि क्या इन लोगों के चालान नहीं होते? इन लोगों को कोई कैमरास की चेकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है? नाज़रीन, कानून अभी तक जितना भी है सिर्फ गरीबों के लिए बना है। हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है, ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी होती जा रही हैं। जहाँ पर तरक्याती काम शुरू हुए हैं वहाँ पर ये भी अंदर मेंशन करूँ कि 4-4 महीने से तरक्याती काम चल रहे हैं और उन तरक्याती कामों के नाम पर जो गटर है उनके ढक्कन खुले पड़े हुए हैं। बच्चे वहाँ से गुजरते हैं गलियों के पास से और हमारे कोई भी महकमा जो है वो उसकी देख रेख वाला नहीं है। बाद में जब हादसा पेश आते हैं तब इन लोगों को पता लगता है कि अब हमने ये गटर जो है वो बंद करने हैं, 4 लोगों को सस्पेंड कर देना है। और फिर बात कर लें पैरा फोर्स की, तो पैरा फोर्स के आजकल बहुत से वाक़ियात मंजरे आम पर आ रहे हैं कि कभी वो गरीब लोगों पर तशद्दुद करते हैं, कभी अपनी पावर का लोहा मनवाते हैं, कभी लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, नाजायज़ उनके ऊपर जो है वो गुंडागर्दी करते हैं, उन्हें पकड़ के ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, उन पर झूठे पर्चे दे देते हैं। नाज़रीन, अब तक बेइंतहा केसेस जो हैं वो पैरा फोर्स के सामने आ चुके हैं और लास्ट चंद रोज़ पहले जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने बॉडी कैम का भी ऐलान किया था कि अब पैरा फोर्स के हर एहलकार पर एक बॉडी कैम लगेगा कि ये जहां भी जाएंगे हमारे पास पूरी रिपोर्ट होगी। अगर ये किसी के साथ गलत करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें पता लगेगा। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं किया गया। अभी तक इनको कोई बॉडी कैम नहीं लगे, सिर्फ एक बात बताकर आवाम को तसल्ली दे दी गई। उसके बाद ये दोबारा से सड़कों पर वैसी दंदनाते फिर हैं। नाज़रीन, हम खुद देखते हैं कि लोगों को किस तरीके से खौफ में डाला हुआ है इन पैरा फोर्स वालों ने कि चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं, हाथापाई तक करते हैं। क्या कानून के रखवालों को ये सिखाया जाता है कि आपने इस तरीके से लोगों के ऊपर हाथ उठाना है? ये तो हमारे रखवाले, हमारी हिफाजत करने वाले और आज हम इन्हीं से डरते हैं। क्या इनको सिर्फ हमारे ऊपर हुकूमत करना सिखाई गई है, खुद को कानून की पाबंदी करना नहीं सिखाई गई? ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है हमारी हुकूमत के लिए, हमारे इदारों के लिए, कि हमारे इस वक्त जितने भी ये इदारे हैं ये क्या कर रहे हैं। हम पुलिस को देखते हैं वो रिश्वतखोरी में, और जैसे पिंकी जैसे लोग उठते हैं उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने तो इनको बड़ी रिश्वत दी, और ये सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं, ये वो सच भी साबित करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पैरा फोर्स के एहलकार हैं वो लोगों पर तशद्दुद करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, या फिर इस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए हमें सड़कों पर दिखाई देते हैं। पुलिस की बात कर लें, पैरा फोर्स की बात कर लें, आप जिस भी इदारे को उठाकर देख लें, हर इदारे में आपको करप्शन दिखाई देती है। हमारी ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में अवाम को तो जो है वो सीधा करने में लग गई। ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी की, पेट्रोल महंगा किया, चीज़ों को महंगा किया, हर बात पर टैक्स लिया गया, लोगों को मारा गया, पीटा गया, लोगों के खून पसीने तक को नहीं छोड़ा गया, इवन के गोबर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। इस हद तक हम गिर गए, लेकिन हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को कानून ना सिखा पाए, इसमें हम नाकाम रहे। ये कोई बड़ी बात नहीं, आम बात है, लेकिन ये चपेड़ है उन तमाम इदारों के ऊपर जिन्होंने अपने इन एहलकारों को बाहर निकाला हुआ है। ये लोग बदमाशी करते हैं, आवाम के साथ बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन कानून की पाबंदी नहीं करते। क्या अब इनका भी चालान होगा या फिर इनको छोड़ दिया जाएगा? क्या सेफ सिटी के कैमरास इनकी बाइक्स को डिटेक्ट करते हैं या फिर इनको खास जैमर लगे हुए हैं कि इनकी बाइक को किसी भी कैमरे ने डिटेक्ट ही नहीं करना है, ये जैसे मर्जी बगैर हेलमेट के घूमे और घूमते रहे? हमने तो पिछले दिनों हमारी हुकूमत का साफ साफ बयान सुना था कि कोई भी पुलिस एहलकार हो, कोई भी
हो उसका चालान होगा। उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो हेलमेट पहने, चाहे कि वो ट्रैफिक वार्डन ही क्यों ना हो, या वो पुलिस एहलकार हो, या वो पैरा फोर्स को हो, या वो डॉल्फिन स्क्वाड को, वो जिस भी महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो हेलमेट पहने। लेकिन इस तरीके से ये हमें पता नहीं था। आज भी हमारा कानून वैसा का वैसा ही है, हमारा हर इदारा हमें वैसा का वैसे ही दिखाई देता है। हमारे पुलिस वैसी घूम रही है, हमारे डॉल्फिन के लोग जो हैं वो वैसे ही घूम रहे हैं, सारे मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए हैं। लेकिन सवाल हमारा हुकूमत से है कि क्या आप इन लोगों से भी कुछ पूछेंगे, इनके ऊपर भी आप जुर्माने करेंगे? क्या इन लोगों को भी अपनी गाड़ियों को, अपनी बाइक्स को आग लगानी पड़ेगी? क्या इनकी जेब से भी 2000 निकलते हुए इनको मौत आएगी? तो ये बड़ा एक अहम सवाल है। और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरीके से ये लोग आवाम को जो है जलील कर रहे हैं, आवाम को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आवाम का खून जो है वो चूस रहे हैं। खैर, मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।